योग को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि योग दिवस मनाने की शुरुआत किसने, कब और कहां की, ये जानना भी रोचक है। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत साल में किसी एक दिन को योगा दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का उद्देश्य दुनिया के लोगों को योग के जरिए कई भौतिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हर साल इस आयोजन के लिए एक अलग विषय होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का भी थीम पहले ही घोषित कर दिया गया था और ये थीम था मानवता। पिछले विषयों में हृदय के लिए योग, शांति के लिए योग, घर पर योग और परिवार के साथ योग शामिल थे। वैसे तो कहा जाता है कि भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योग होता आ रहा है। योग न सिर्फ रोग से मुक्ति दिलाता है, यह हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और मन को शांत रखने के लिए भी मददगार है। पंचांग के अनुसार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन होने पर सूर्य का तेज कम हो जाता है, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार लंबे समय से काम कर रही है और योगा से पहले ही लोगों को बोला जाता है कि 21 जून को अपने घरों से निकले या फिर अपने घरों में रहकर ही योग करें, क्योंकि योग से ही वो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही योगा का एक कैंप राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में भी लगाया गया, जहां पर बड़े पैमानों पर लोगों ने पहुंच करके योग किया। खास बात ये रही कि ये योग का शिविर जाने माने हार्मोन एक्सपर्ट डॉक्टर अजय शुक्ला की तरफ से लगाया गया था, जिसमें त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णु देव भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने पहुंच करके योग किया और आगे से हर साल 21 जून को योग करेंगे, इस बात का भी प्रण लिया। साथ ही लोगों ने इस योग के जरिए अपने मन और अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखने के लिए भी प्रण लिया। वहीं हमारी टीम से बात करते हुए त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरे साथ डॉक्टर जी है, डॉक्टर साहब है, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण रखा है और विशेष रूप से रखा है। और मेरा संदेश ये है कि मन अच्छा रखो, शरीर अच्छा रखो, योगी बन जाओ। संसार में रह के भी योगी बन सकते हैं। ये पहले बार ये बात बताया गया मोदी जी ने सारा विश्व को, योग का क्या फल है, क्या भलाई होता है योगा से। वसुधैव कुटुंबकम जुड़ता है योगा से। मैं बोला भी मेरा भाषण में, योग शब्द आता है युद्ध शब्द से, जोड़ना, पृथ्वी को एक साथ जोड़ना। और कैसा जोड़ना है? आनंद के साथ जोड़ना है। कोई क्या रोना धोना नहीं है, आनंद के साथ। आनंद हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं हैप्पीनेस। इट इज़ नॉट हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस से भी ज़्यादा है, ठीक ना। सच्चिद आनंद, वही है योगा का मूल लक्ष्य। और ये हो जाए सारा संसार में। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर है, केवल मात्र भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ग्लोबल लीडर बन गए। और हम चाहते हैं कि योगा भी ग्लोबल बन जाए और धीरे धीरे और फैल जाए और सारा विश्व में सच्चिद आनंद रहे। सत्य के ऊपर चित्त रख के आनंद जो होता है वो रहे। और बाकी तो डॉक्टर साहब बताएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अजय शुक्ला ने भी हमारी टीम से बात की और उन्होंने योग के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि किस तरह से योग हमारे शरीर को, हमें और हमारे वातावरण को फायदा पहुंचाता है। योग जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने का साधन है। इसको कोई बाहरी वस्तु नहीं मानना चाहिए कि कुछ दुनिया से अलग चीज़ है। ये हर मनुष्य के लिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा बनाई है, एक ऐसा अभ्यास बनाया है
जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य से, मनुष्य अपने शरीर से अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और समस्त प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आज हम चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी इम्यूनिटी लड़े। जैसे कोरोना महामारी से हमारा शरीर जीत पाए, डायबिटीज़ से विजय पा पाए और अन्य सारे रोगों से विजय पा पाए। इन सब साधनों की तरफ ले जाने वाले जो विज्ञान का नाम है वो योग है। तो जैसे मैंने कहा, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जिसके भी आपकी कामना हो, चारों तक जो ले जाता है वो योग है। और विश्व योग दिवस को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में बड़े पैमाने पर आज योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री से लेकर के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री और इसके साथ ही देश की आम जनता ने योग किया। ये पहला ऐसा त्योहार होता है जो सभी लोग मिलकर के मनाते हैं। योग अब भारत में सिर्फ योग नहीं, पूरी दुनिया में त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा है और इसमें कहीं ना कहीं भारत की सबसे अहम सहभागिता रहती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।